नमस्कार। हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि गुप्त नवरात्रि क्या है, कब आ रही है और इसमें कौन सी अद्भुत साधनाएं करने से हमें सिद्धि लाभ होता है, तो ये सब चीज़ों को जानने के लिए हमारे वीडियो को एंड तक देखना ना भूलिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी दिव्य साधनाएं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जो करने के बाद आपको सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होकर भगवती की आपके ऊपर विशेष कृपा होगी। तो इसके लिए इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलिए और साथ में ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्हें पहुंचाना ना भूलिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो 2 फरवरी 2022 से हमारे यहाँ पे गुप्त नवरात्रि शुरू हो रही है। तो ये गुप्त नवरात्रि क्या है? तो गुप्त नवरात्रि में जो भी साधक विशिष्ट प्रकार से सिद्धि लाभ चाहता है, विशिष्ट प्रकार से मनोकामना पूर्ण करना चाहता है, जो तंत्र मंत्र क्रियाएं सिद्ध करना चाहता है या फिर अपने गुरु ने दिया हुआ जो भी मंत्र है वो सिद्ध करना चाहता है, तो ये गुप्त नवरात्रि में होता है। खास करके गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की उपासना की जाती है, जिनकी वजह से ये विशेष फलदायी होती है। तो जो भी साधक अपनी साधना बढ़ाना चाहते हो उनके लिए ये गुप्त नवरात्रि अत्यंत शुभ है। तो उसके लिए 2 फरवरी से आप भी साधना में लगे रह सकते हैं और कुछ ना कुछ विशेष अनुष्ठान कर सकते हैं। तो इसका विशेष अनुष्ठानों में कौन से अनुष्ठान होते हैं ये मैं आगे आपको बताना चाहूँगा। तो फिर इन विशिष्ट अनुष्ठानों को करने से पहले मैं आपको 1-2 मेरे अनुभव खुद के शेयर करूंगा। तो एक हमारा मंत्र सिद्ध करने का कुछ काम चल रहा था। आज से कई सालों पहले की बात है कि एक मंत्र हमें गुरुजी ने दिया था। तो फिर वो मंत्र करने के बाद हुआ ऐसे कि हमें ऐसा उसका कुछ आभास नहीं हो रहा था या फिर उसका कुछ अनुभव नहीं आ रहा था। तो हम गुरुदेव के पास गए और उनको बोला कि गुरुजी मैं अभी क्या करूं आगे, मुझे ये मंत्र का कोई भी ऐसा विशेष करके कोई ये नहीं आ रहा, अनुभव नहीं आ रहा, तो इसके बारे में अभी क्या करना चाहिए। तो उन्होंने मुझे एक विधि बता दी और उस विधि के साथ वो जो भगवती काली माता का जो मंत्र था वो मंत्र हमने किया, परंतु फिर भी मुझे उसका कोई भी रिजल्ट नहीं आया। फिर हम गुरु के पास गए और उनको बोला कि मुझे अभी भी जो आप जिस तरह से बोल रहे हैं उस तरह से अनुभव नहीं आ रहा। तो उन्होंने 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद कर ली और मुझे बोला कि एक काम करो, अगले महीने की 2 तारीख से मंत्र जाप शुरू करना और आगे 9 दिन तक ये विशिष्ट प्रकार से करना। इन 9 दिनों में तुम्हारा मंत्र जरूर सिद्ध हो जाएगा। तो वो भगवती काली माता का एक दिव्य मंत्र था, अद्भुत मंत्र था, परंतु उसकी शक्ति मुझे उसका आभास नहीं हो रहा था। कुछ ना कुछ तो अनुभव जरूर आ रहा था, परंतु उसका जो मुख्य जो अनुभव मुझे गुरु ने बोला था वो नहीं आ रहा था। तो उसके लिए मैंने 2-3 बार उनको कहा। तो फिर जैसे उन्होंने जिस दिन कहा था उस दिन सुबह से मैंने अनुष्ठान को शुरू कर दिया। वो पूरे के पूरे 9 दिनों में मुझे तकरीबन 1.25 लाख जाप करना था उस मंत्र का और साथ में ही कुछ विशिष्ट प्रकार की क्रियाएं करके रात्रि काल में भी उसका विशिष्ट प्रकार से जाप करना था। तो इस तरह से मेरी साधना शुरू हो गई और मैं आपको खास करके बताना चाहता हूँ कि जब उस दिन उन 9 दिनों में जब मैं रात को साधना में बैठता था तो मानो आंखें बंद करते ही उस मंत्र के फलस्वरूप खुद भगवती काली माता हमारे आँखों के सामने खड़ी होती हुई हमें दिखाई देती थी। उसके बाद उसको देखते ही उसका मंत्र पढ़ने की क्रिया ये शुरू रहती थी। धीरे धीरे करके रात में हमारा ध्यान इतना बढ़ गया कि रात को 10 बजे या 11 बजे को बैठने के बाद तकरीबन हमारा जो सुबह 4 बजे 5 बजे तक ध्यान और जाप शुरू होने लगा। हम नींद में भी वो मुझे मंत्र सुनाई देने लगा और धीरे धीरे 4 दिन जब हो गए तो हुआ ऐसे कि अचानक से सुबह के 4 बज गए थे। मुझे लगा कोई आया है, तो मैं उठा वहाँ से और वहाँ देखा तो एक दिव्य ऐसी आभा मेरी तरफ आ रही है ऐसा मुझे दिखाई देने लगा और उसका तेज इतना भयंकर था कि मुझे वो सहन नहीं हुआ और मैं मूर्छित हो गया। तो फिर उठने के बाद
मुझे चारों तरफ चंदन की इतनी दिव्य सुगंध आ रही थी कि मैं आपको यहाँ पे शब्दों में नहीं बता सकता। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद हुआ ऐसे कि ये सारी चीज़ें जाकर हमने हमारे गुरु को बता दी। तो उन्होंने बोला, खुद काली माता प्रसन्न होकर वहाँ पे आई थी, तुमने उनके चरण स्पर्श नहीं किए। तो मैंने बोला, वो तेज इतना दिव्य था गुरुजी कि मुझे वो सारी चीज़ें मैं देखता ही रह गया और वहाँ पे शायद मैं मूर्छित हो गया। तो उन्होंने बोला, वो मूर्छा नहीं थी, तो वो एक प्रकार की समाधि अवस्था थी जो दिव्य भगवान के तेज या भगवती के तेज से सिर्फ देखने मात्र से लगती है, ऐसी दिव्य अवस्था थी, आगे सब समझ जाओगे। तो ये था मेरा 4 या 5 दिन तक का अनुभव। आगे चलकर हुआ ऐसे कि वो अवस्था मेरी 7 या 8 दिनों में तो ऐसे हुआ कि मैं 2 दिन तक सोया भी नहीं था और मुझे नींद भी नहीं आ रही थी, इतना मैं उस शक्ति और मंत्र से उत्तेजित हो चुका था। उसके बाद 9वें दिन जब अनुष्ठान सफल होने में था, तो उस दिन रात को हुआ ऐसे, जैसे मैंने मंत्र जाप शुरू कर दिया, उस वक्त मुझे याद है तकरीबन 3000 मंत्र जाप लास्ट के दिन में करना था, 3 या 4000 कुछ मंत्र जाप शेष रह गया था। तो उस तरह से मैंने मंत्र जाप करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे मैंने मंत्र जाप शुरू कर दिया, जब मुझे 1000 मंत्र हमारा पूर्ण हो गया, उस वक्त हमारी माला से अचानक से दिव्य सुगंध आने लगा। मैं एकदम आश्चर्यचकित हो गया। उसके बाद जैसे जैसे समय बीतता गया, मेरी आंखें एकदम से ऐसी अंदर से ही कोई खींच रहा है, ऐसी मुझे संवेदना हुई। उसके बाद जैसे जैसे मेरा मंत्र जाप निकट आ रहा था, लास्ट की 10 या 12 माला बची थी, तो ऐसा लग रहा था जैसे मानो मेरा शरीर और ये मैं शरीर में हूँ ही नहीं, सिर्फ हमारी जो काली माता है, भगवती है, वही सामने है। इस तरह की मुझे अनुभूति हो रही थी। और जैसे ही मैंने अंत की माला की और जैसे ही मेरुमणि को मेरा हस्त स्पर्श हुआ, उसी क्षण वो जो माला थी वो रुक गई। मुझे आगे का कुछ भी नहीं पता चला। अचानक से मैंने ध्यान में देखा कि उसने मेरा सूक्ष्म शरीर निकाल कर कहीं पे हम हिमालय की तरफ चले गए और वहाँ पे साक्षात काली माता के दर्शन हुए। उन्होंने आशीर्वाद दिया और जो मंत्र था उसकी जो भी हमारे गुरुजी ने बोला था वो हमें अनुभूति मिल गई और उस दिन हम धन्य हो गए। और उसी दिन पे हमें कि सूक्ष्म शरीर हमारे इस शरीर से बाहर कैसे निकालते हैं और किस तरह से हमें ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, इस चीज़ का हमें ज्ञान प्रदान हुआ खुद भगवती काली माता की तरफ से। और उसने उस मंत्र का पूर्ण अर्थ बता दिया, क्रिया बता दी और भगवती काली माता की हम पर उस दिन से बड़ी कृपा रह रही थी। एक दिन तो हुआ ऐसे कि हम बहुत बीमार पड़ गए थे। कुछ तंत्र क्रियाओं और बाकी के लोगों को गाइडेंस करते हुए ऐसा हुआ, अचानक से बहुत ऐसा थकान सी महसूस होने लगी। बाद में पता चला कि हमने किसी भी प्रकार का जो खुद का आत्म संरक्षण करना पड़ता है वो नहीं किया था। उसकी वजह से वो बीमारी मुझे थोड़ी सी हो गई थी। तो बीमार पड़ते पड़ते हुआ ऐसे कि 2 दिन तक मैं एकदम इतने फीवर में था कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो अचानक से मैं मूर्छित हो जाऊंगा इस तरह की मुझे आभास हुआ। तो मैंने उसी मंत्र को शुरू कर दिया। तो होते 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 अचानक से मैं नींद में था या फिर मैं मूर्छित हो गया था, इस बात का तो मैं कोई स्पष्ट रूप से कह नहीं सकता, क्योंकि उस वक्त हमारे यहाँ आजू बाजू में बहुत ही कम लोग थे। तो मैंने देखा कि वहाँ पे स्वयं भगवती काली माता की मूर्ति प्रकट हो गई है और उन्होंने मेरे चेहरे के ऊपर थोड़ा सा ऐसा हाथ घुमाया। उसके बाद मेरे जो माथे के ऊपर उनका हाथ रख दिया और उनका जैसे ही मुझे दिव्य स्पर्श का अनुभूति हुई, वो इतनी दिव्य थी कि मुझे जो शरीर में आभास हुआ वो ऐसा हुआ कि मैं शब्दों में नहीं बता सकता। सिर्फ आजू बाजू से चंदन की या फिर विविध प्रकार की गंध आ रही थी और सिर्फ उनका हाथ जो था वो प्यार से मेरे ऐसे चेहरे पर से वो घुमा रही थी और उसके बाद उन्होंने मेरे माथे पर वो हाथ रख दिया। उस दिव्य स्पर्श के बाद सब चीज़ें अचानक से गायब हो गई, सिर्फ प्रकाश ही प्रकाश था और उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है। फिर मेरी जब आंखें खुली तो 12, 1 या 2
ऐसा दोपहर का समय था। मेरे आजू बाजू वाले लोग बहुत चिंतित हो रहे थे कि अभी मुझे कुछ हानि होगी, इस तरह की मुझे उनको थोड़ी शंका हो गई थी। परंतु मैंने बोला कि कुछ भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, मैं एकदम से ठीक हूँ। तो 2 या 3 बजे के बाद अचानक से उल्टी हो गई और उसके बाद एक बार फिर से ध्यान में मैं बैठ गया। तब काली माता वापस ध्यान में आई और उन्होंने मुझे बता दिया कि तूने इस तरह की गलती की थी, तो अभी मैंने उसका काट निकाल लिया है। और उन्होंने ही मुझे आशीर्वाद दिया और सारी चीज़ों का जो प्रॉब्लम था मेरा चला गया। तो इस तरह से सिद्ध मंत्र होते हैं, वो अचानक से कार्य करते हैं। जब भी हमें प्रॉब्लम आता है तो अवश्य कार्य करते हैं, लेकिन उसके लिए उनका विशेष प्रकार से सिद्ध होना अत्यंत आवश्यक है। आपके गुरु का उतना आपके ऊपर प्यार होना आवश्यक है और साथ में ही आपका साधना के प्रति उतना लगाव होना भी आवश्यक है। तो अगर ये 3 चीज़ें हो रही है तो बेझिझक आपको ये सिद्ध नवरात्रि है उसका आपको लाभ मिल सकता है। तो मैंने उन 9 दिनों के बारे में जब हमारे गुरुजी से पूछा कि उस वक्त उन मंत्रों को सिद्ध कैसे हुआ और पहले अनुभव क्यों नहीं आया, तो उन्होंने बोला कि आपको ये आषाढ़ गुप्त नवरात्रि के बारे में शायद मालूम नहीं है। तो जब मैंने तुमको अनुष्ठान करने के लिए बोला था तो वो गुप्त नवरात्रि है। ये गुप्त नवरात्रि जो है वो विशेष करके इस तरह के साधकों के लिए है कि जो सच में अपने तंत्र मंत्रों को सिद्ध करना चाहते हैं या फिर अपने जो भी साधना है उसमें विशेष अनुभव चाहते हैं, तो उन्हीं लोगों के लिए ये गुप्त नवरात्रि है। तो आप सब भी गुप्त नवरात्रि के अवसर पर अच्छी तरह से साधना करके विशेष लाभों को आप प्राप्त कर सकते हो। तो उसके लिए कौन से आप इसमें साधनाएं कर सकते हो, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो गुप्त नवरात्रि में आप अपने गुरु मंत्र का विशेष जाप कर सकते हो। 9 के संख्या में आप माला का जाप कर सकते हो, जैसे 9 है, 18 है, या फिर 21 माला है, या फिर कोई लोग 108 माला भी करते हैं। तो अपने गुरु मंत्र की ये 9 के जो पट्टी में जो माला है वो कर सकते हो। दूसरी बात है कि आप सप्तशती का एक विशेष अध्याय या फिर कवच इनका भी पाठ कर सकते हो। सप्तशती का जो कवच है वो अत्यंत सिद्ध है, अत्यंत क्या बोल सकते हैं, वो इतना पावरफुल है कि खुद भगवती आपके सामने खड़ी हो सकती है, इतना वो पावरफुल कवच है। ये छोड़कर आप कुंजिका स्तोत्र गुप्त नवरात्रि में 21 बार हर रोज उसका पाठ कर सकते हो। ये छोड़कर आप सप्तशती के एक कोई भी विशेष मंत्र लेकर उसकी भी साधना कर सकते हो, जैसे सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके देवी नारायणी नमोस्तुते। इस प्रकार के सप्तशती के मंत्रों की भी आप उपासना कर सकते हो। ये छोड़कर आप 10 महाविद्याओं की भी उपासना कर सकते हो। तो 10 महाविद्याओं की उपासना करने के लिए एक ही उस पर निर्बंध है कि उसके लिए आपको विशिष्ट प्रकार से किसी आधिकारिक गुरु से वो सारी चीज़ें सीखनी होती है। तो माँ बगलामुखी है, माँ तारा है, उग्र तारा है, तो इन सभी चीज़ों की उपासना आप कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप नवरात्रि पर कीजिए, या फिर आपको चाहिए तो आप श्री सूक्त का भी पाठ कर सकते हो। श्री सूक्त के 21 पाठ या 11 पाठ भी ये जो गुप्त नवरात्रि है उसके अवसर पर किए जा सकते हैं। या फिर एक ऐसा कोई मंत्र जो आप सिद्ध करना चाहते हो परंतु अगर वो हो नहीं रहा है तो यहाँ पे ज़रूर होगा, चाहे किसी भी प्रकार की बाधा हो या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो। इन सभी प्रॉब्लम और बाधाओं के ऊपर ये जो 9 दिन का अनुष्ठान रहेगा वो अत्यंत कारीगर साबित होगा। इसलिए 2 तारीख से 2 तारीख से आगे 9 दिनों तक ये नवरात्रि है, तो आप इस अवसर का ज़रूर लाभ उठाइए। और इसी संबंध में हम बहुत ही जल्द एक वीडियो सीरीज़ ला रहे हैं जिसमें ये गुप्त नवरात्रि में कौन सी साधनाएं की जा सकती है ये आपको मालूम पड़ेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई समस्या है, तंत्र मंत्र की बाधा है, तो हमें upaytantra7@gmail.com पर ईमेल कर सकते हैं, या फिर आप हमारे लिंक के ज़रिए हम इंस्टाग्राम के लिंक के ज़रिए हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, और या फिर आप हमसे
डायरेक्टली व्हाट्सएप या फिर फेसबुक के ऊपर बात कर सकते हैं। तो सारी की सारी लिंक जो है वो नीचे दी गई है। और साथ में ही अगर आपने हमारे तंत्र शक्ति ज्ञान प्रतियोगिता में हिस्सा अभी तक नहीं लिया है तो हिस्सा ज़रूर लीजिए, और उसके जो भी 5 लोग हैं जो विनर होंगे उनको सिद्ध दत्त यंत्र और सिद्ध रुद्राक्ष की प्राप्ति होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपके लिए और नई इन्फॉर्मेशन हम लेकर आएंगे। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।